जीत कौर जी, इंद्रजीत जी, मलिक जी, कॉमरेड दरियाव सिंह कश्यप और मंच पर बैठे हुए दोनों वामपंथी पार्टियों के वरिष्ठ नेतागण और पंडाल में मौजूद हरियाणा के अलग अलग जिले से आए हुए मेरे कामरेड बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों और बहनों, बहुत सी बातें आपके सामने रखी गई हैं मेरे पूर्व के वक्ताओं द्वारा। मैं संक्षेप में 2-4 मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखना चाहूंगा। आपके पीछे जो बैनर लगा है, इसके ऊपर लिखा है सांप्रदायिक पूंजीपति प्रस्त और मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ बदलाव रैली। और इसका एक मतलब है, बहुत ही गंभीर मतलब है इसका, जो ये संदेश हम इस रैली के माध्यम से देना जा रहे हैं। देखिए, इस देश में सरकारें पहले बार भी बदली हैं, सरकारें आई और गई हैं। उनमें पूंजीवादी प्रस्त नीतियों की सरकारें भी रही हैं, केंद्र में भी और राज्यों में भी। उनमें दक्षिणपंथी सरकारें भी रही हैं और उनमें वामपंथी सरकारें भी रही हैं। लेकिन 2014 में एक ऐसे गठबंधन की सरकार इस देश में और देश के बहुत से प्रांतों में स्थापित हुई, जो कि साधारण बदलाव नहीं था। और इस बात को हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर किसी ने पहचाना तो वो हिंदुस्तान की वामपंथी पार्टियां थी, हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट थे। वो जो गठजोड़ सत्ता में आया, आप जानते हैं किनका गठजोड़ है। वो गठजोड़ मोनोपोली कैपिटलिज्म यानी कि इजारेदार पूंजीवाद और कम्युनल फासिज्म, सांप्रदायिक फासीवाद का गठजोड़ है, जो कि बहुत घातक है। ये कम्युनिस्ट पार्टियां 2014 से पहले से कहती आ रही हैं कि ये देश के लिए बहुत घातक गठजोड़ है, इसको सत्ता में आने से रोका जाना चाहिए। लेकिन वो सत्ता में आई। हमारे लिए सबसे ज्यादा तसल्ली बख्श बात यह है कि आज इस देश में जो दूसरी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी ताकतें हैं, वो भी हमारी इस बात को मानने के लिए राजी हुई है, सहमत हुई हैं, क्योंकि उन्होंने और देश की जनता ने इस गठबंधन में जो नुकसान इस देश को पहुंचाया है, उसको अपनी आंखों से देखा है। मेरे से पूर्व वक्तागण जिक्र कर रहे थे, बेरोजगारी का आलम आपके सामने है। हिंदुस्तान में बेरोजगारी इससे पहले इतनी कभी नहीं हुई जो इतनी आज है। हमारे नौजवान बच्चे आज इजराइल और यूक्रेन की सीमाओं के ऊपर साम्राज्यवाद द्वारा थोपी हुई जंग में अपनी जान देने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वो यहां से काम के लिए गए, यहां पर उनको काम नहीं मिलता, वो वहां अपनी जानें दे रहे हैं। ये हमारे देश का हाल है। हरियाणा में देखिए, देश में देखिए, नौकरियां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पब्लिक सेक्टर तबाह कर दिया गया है। सोची समझी साजिश के तहत वो पब्लिक सेक्टर जिसको बनाने में, मजबूत करने में कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा हाथ था, उस पब्लिक सेक्टर को तबाह कर दिया गया है। अगर हम लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या हाल है हमारे देश में आज। अभी परसों एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, आपने शायद देखी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का विरोध करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना हर आदमी का लोकतांत्रिक अधिकार है। मामला यह था, जब धारा 370 हटाई कश्मीर से, तो एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखी और विरोध किया धारा 370 हटाने का। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ।
ये कोई खास बात नहीं है। ऐसे मुकदमे हजारों की तादाद में हुए हैं। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को एक जो बुनियादी हक है, जो बेसिक हक है, उसको दोहराना पड़ा। हमारे देश के अंदर 75 और 80 साल की आजादी के बाद भी यह सबसे खतरनाक मामला है। लोगों के सरकार के विरोध को देश का विरोध मान लिया गया है। मोदी के विरोध को भगवान का विरोध मान लिया गया है और देश के हजारों हजार लोग जेलों के अंदर कैद हैं। 4-4, 5-5 साल से ट्रायल शुरू नहीं हुए, जेलों के अंदर बंद है। ये हमारे देश का हाल है। आपने देखा, आपके रोहतक की बच्ची थी नारवाल, स्टूडेंट थे, 20-20, 21-21, 22 साल के बच्चे, उनको राज्य का दुश्मन मानकर 1.5, 2-2 साल तक जेलों में रखा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सरकार की नीतियों को विरोध करने की जरूरत की थी। यह है हमारे देश का हाल आज। हमारे देश के अंदर महिलाओं की बात हो रही थी। इस देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पहले भी होते रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं है। आरोपियों को बचाने के प्रयास भी होते रहे हैं, इसमें इनकार नहीं है। लेकिन जिस बेशर्मी की हद तक इस देश में सत्ताधारी लोग पहुंच गए हैं, वो इस देश ने पहले कभी नहीं देखा। पहले कम से कम यह नहीं होता था। बचाने की कोशिश होती थी, लेकिन बलात्कार के आरोपियों के हक में, हत्या के आरोपियों के हक में लोग सड़कों पर जुलूस निकालने नहीं आते थे। उनका स्वागत नहीं होता था। उनको संस्कारी ब्राह्मण कहने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। लेकिन आप निकाल करके देखिए, पिछले 2014 के बाद मेरी बहनें बैठी हैं बड़ी तादाद के अंदर यहां पर। बहनों, याद करो कठुआ कांड को। एक 4 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, उसकी हत्या की जाती है और उसके बाद क्या होता है मालूम है? जम्मू के वकील जुलूस निकालते हैं सड़कों में। किसके हक में? उस बच्ची के हक में नहीं, बलात्कारियों के हक में। जम्मू कश्मीर की सरकार के 2 मंत्री भी सड़कों में उस जुलूस के साथ शामिल होते हैं, बलात्कारियों के हक में। आपने मेरी बहन से सुना कि कैसे हाथरस के कांड के अंदर उनका स्वागत किया गया, बिल्किस बानो के मामले में उनका स्वागत किया गया। यहां लिंचिंग होती है धर्म के आधार पर, और हमारी देश की सरकार का केंद्रीय मंत्री जेल में जाकर जब उनको जमानत मिलती है, हत्या के उन आरोपियों को उनका स्वागत करता है। इन निवानों तक हमारा देश, इन निचाइयों तक हमारा देश और समाज कभी नहीं पहुंचा था, जो इन्होंने ये कारपोरेट, ये हमारे जो मोनोपोली कारपोरेट और जो हमारा फासिस्ट गठबंधन है सांप्रदायिक तत्वों का, उन्होंने इस देश को पहुंचा दिया है। मैं इस बात के साथ आपसे अपनी बात खत्म करने की इजाजत मांगूंगा कि देखिए, बदलाव की हवा चल चुकी है। कॉमेडी याचुरी जाकर आए हैं पटना में, आपने भी देखी होगी पटना की रैली। इस देश में बदलाव की लहर चल पड़ी है। प्रचार माध्यम क्या कहते हैं, टीवी क्या कहता है, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो कॉर्पोरेट का टीवी है, वो गठबंधन है, वो प्रचार करता है, पैसे देता है। उस पैसे के बल पर सरकारें तोड़ी जाती है चुनी हुई। इनकी तरफ मत देखिए, आप देखिए जनता के बीच। जनता में एक आग सुलग रही है और उसका साफ साफ उदाहरण बिहार के अंदर हमें देखने को मिला है। देश के दूसरे हिस्सों में भी ये बदलाव की हवा बह रही है। हम कम्युनिस्ट हैं, वक्त ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त में छोड़ी है, हमें उस जिम्मेदारी को निभाना है। एक बार कम्युनिस्टों के ऊपर यूरोप के अंदर जिम्मेदारी आई थी, जब फासिज्म के खिलाफ वो मैदान में उतरे थे, मरे थे, लेकिन उस लड़ाई को जीता था। ये जिम्मेदारी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कम्युनिस्टों के खिलाफ, कम्युनिस्टों के सिर पर आई थी।
उस जिम्मेवारी को हमारे कम्युनिस्टों ने, चाहे वो जाम साकी हो, चाहे वो फैज अहमद फैज हो, चाहे वो हबीब जालिब हो, उन्होंने उसको स्वीकार किया, अपने कंधों पर लिया, लड़ा उस लड़ाई को। मेरा कहने का मतलब है उतनी ही भारी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर आज है, क्योंकि खतरा उतना बड़ा है। और मुझे उम्मीद है हम सब लोग लाल झंडे के सिपाही उस जिम्मेवारी को अपनी पूरी तनदेही के साथ, अपने लगन के साथ निभाएंगे और आने वाले चुनाव में इन फासिस्ट और कारपोरेट के गठबंधन को मात देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमरेड बख्शी थे ये। कॉमरेड जय भगवान।